द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक मतलब डिस्क्रिमिनांट हमें निकालना है, मतलब कैपिटल डी का मान हमें निकालना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन दिया है 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। ठीक, यहाँ ए हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है तो ए का मान 2 हो जाएगा। बी बराबर एक्स का गुणांक -4 है तो बी का मान -4 हो जाएगा। सी बराबर कांस्टेंट टर्म मतलब अचर पद +3 है तो सी का मान +3 हो जाएगा। ठीक, अब हमें कैपिटल डी का मान निकालना है। ठीक, तो इसका फॉर्मूला होता है डी बराबर b² माइनस 4ac। ठीक, तो b का मान -4 है तो -4 का स्क्वायर कर देंगे, -4, a का मान 2 है 2 लिख देंगे, इंटू c का मान 3 है 3 लिख देंगे। ठीक, इजक्वल टू -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, माइनस हट जाएगा। ठीक, अब तीनों में गुणा कर देंगे तो 4 दूनी 8 और 8 में 3 से गुणा करेंगे 24। ठीक, अब 16 में से 24 घटाएंगे तो -8 आ जाएगा। ठीक, तो हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन है सी नंबर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कौन परमेय संख्या है, हमें बताना है कि चारों ऑप्शन में कौन परमेय संख्या है। तो यह क्लियर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पाई है और पाई अपरमेय होता है, इसलिए यह ऑप्शन गलत है। ठीक, यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा है कि 7 रूट के अंदर है और इसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा, इसलिए यह परमेय संख्या नहीं है। ठीक, यहाँ पर दिया है रूट के अंदर 16/25 और हम जानते हैं कि 16 का वर्गमूल होता है 4 और 25 का वर्गमूल होता है 5। यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि रूट के अंदर 16/25 का वर्गमूल निकल जाता है पूरा पूरा 4/5 और यह परमेय संख्या है, अतः ऑप्शन सी सही है। यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा है कि रूट के अंदर 3 है और 3 पूरा पूरा बाहर नहीं निकलेगा, अतः यह ऑप्शन डी गलत है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कौन परमेय संख्या नहीं है, हमें बताना है कि चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ऐसा है कि परमेय संख्या नहीं है। ठीक, ध्यान से समझिए। पहले ऑप्शन ए सॉल्व करते हैं। यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा है कि ऊपर नीचे स्क्वायर रूट है और नीचे 8 है ऊपर 32 है। 8 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे 32 कट जाएगा तो रूट के अंदर 4 हो जाएगा। ठीक, 2 इंटू 4 का वर्गमूल 2 होता है और 2 2 4 हो जाएगा, यह परमेय संख्या है। ठीक, ऑप्शन ए परमेय नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ठीक, यहाँ भी ऊपर नीचे स्क्वायर रूट है और नीचे 3 है, इसलिए 3 से 27 को कटाएंगे 9 बार में कट जाएगा। अब 9 का वर्गमूल 3 निकल जाएगा, हो जाएगा 3 गुणे 3 बराबर 9। ठीक, इसलिए यह भी परमेय संख्या है, इसलिए यह भी ऑप्शन गलत है। ठीक, अब सी को सॉल्व करते हैं। ऊपर 32 है नीचे 16 है, 16 से 32 कटाएंगे 2 बार में कट जाएगा, लेकिन 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा पूरा पूरा, इसलिए यह अपरमेय संख्या है, परमेय संख्या नहीं है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी नंबर। ठीक, यहाँ भी 81 का वर्गमूल 9 होता है और 16 का वर्गमूल 4 होता है, यह भी रूट के बाहर पूरा पूरा निकल गया, इसलिए यह भी परमेय संख्या है, इसलिए यह भी ऑप्शन गलत है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। द्विघात समीकरण x² माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0 के मूल या शून्यक अल्फा और बीटा दिया है, तो हमें अल्फा प्लस बीटा अर्थात शून्यकों का योग या मूलों का योग निकालना है। ठीक, तो ध्यान से समझिए। दिया है x² माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ a हो जाएगा x² का गुणांक, x² का गुणांक 1 है तो 1 हो जाएगा a का मान। b बराबर x का कोफिशिएंट -2 है तो b का मान -2 हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म +5 है तो c का मान +5 हो जाएगा। ठीक, अब हमें शून्यकों या मूलों का योग निकालना है, मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे और b का मान है -2 तो यहाँ पर -2 लिखेंगे बटा में a।
ए का मान 1 है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। ठीक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ऊपर हो जाएगा +2 और नीचे हो जाएगा 1, और नीचे जब भी 1 रहता है तो 1 हट जाता है तो केवल 2 हो जाएगा। ठीक, मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन है बी नंबर। ठीक।